नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक पार्टी वेयर लुक तैयार कर रही हूँ। इसको कैसे आपको लगी है ये पार्टी वेयर लुक, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसको मैंने कैसे तैयार किया उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है स्किन प्रिपरेशन कर ली है। उसके बाद मैं क्रायोलॉन का न्यूट्रलाइज़र लगा रही हूँ क्योंकि इनके फेस पे थोड़ी सी टैनिंग है। और मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो फाउंडेशन फ्लैट ब्रश जो होता है उसको यूज़ कर रही हूँ। आप कंसीलर ब्रश होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो फॉरहेड है तो उस पर मैं एक लगा रही हूँ अराउंड द माउथ एरिया, अंडर आई एरिया। यहाँ पे टैनिंग और डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं तो मोस्टली हम यहीं पे न्यूट्रलाइज़र कंसीलर का यूज़ करते हैं। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ही उसको ब्लेंड कर देंगे। जब भी मैं ब्रश यूज़ करती हूँ तो मैं आधा काम ब्रश से ही ब्लेंडिंग का कर देती हूँ। नाउ आई एम अप्लाई मैक NC30 कंसीलर। तो मैं बहुत ही लेस क्वांटिटी में इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं एक बिल्कुल सटल सा मेकअप करूँ। क्योंकि जो पार्टी मेकअप होते हैं लोगों को कम पसंद आते हैं कि हमें ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए, हमें लगना नहीं चाहिए कि फाउंडेशन लगा हुआ है। तो मैं बिल्कुल लेस क्वान्टिटी में सटल सा मेकअप करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी में कंसीलर यूज़ किया है। अब मैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरी 2 लेयर तैयार हो गई हैं न्यूट्रलाइज़र की और कंसीलर की। तो मुझे इससे काफ़ी अच्छी कवरेज मिल चुकी है। तो इसीलिए मैं सिर्फ हाईलाइट पॉइंट पे एरिया पे ही फाउंडेशन लगाऊंगी। जो फाउंडेशन है मेरा वो फुल कवरेज है, तो मैं इसे हाईलाइट पॉइंट एरिया पे लगा के एज ए कंसीलर भी आप फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं अगर उसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे जो 2 शेड मिलाए हैं, हुड्डा का अमृति और मेबलिन का वार्म न्यूड, तो इन शेड को मिला के मैंने इसकी स्किन टोन का बना रेडी कर दिया है। और इसे सिर्फ हाईलाइट पूरी एरिया जो है वहीं पे लगा रही हूँ। जब भी हम हाईलाइटिंग करते हैं तो हमें जो नेचुरल स्किन टोन होता है उससे 1-2 टोन ऊपर ही हमें शेड तैयार करना होता है। अब उसे ब्लेंड कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे ये इनको बहुत अच्छा बेस लगा है, अपना बेस बहुत सटल सा लग रहा है, तो ये इन्हीं को ही देख रही हैं। तो अब मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा लेयर ना हो तो इसीलिए मैं कॉन्टोरिंग जो है पाउडर ही करूँगी। अब यहाँ पे शुगर का टिंटेड पाउडर से मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो इस जो उसकी पाउडर के साथ ही स्पंज आता है उसको ही यूज़ कर रही हूँ मैं। इससे क्या होगा, वो बहुत सॉफ्ट होता है और कोई भी मैट इफेक्ट या केकी लुक नहीं देगा। अब मैं स्ट्रिपलिंग ब्रश से जो भी एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ है वो रिमूव कर दूंगी। और अगर मेरे बेस में कहीं पे कुछ पैचेस या कुछ एक्स्ट्रा लेयर कहीं पे थिकनेस होगी तो ये स्टिपलिंग ब्रश का बहुत अच्छा काम करता है कि उसको इवनली कर देता है और कहीं पे एक्स्ट्रा थिकनेस नहीं होती है। इससे बफरिंग आफ्टर मेकअप बेस तैयार करने के बाद हमें बफरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कॉन्टोरिंग मैं कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था मैं पाउडर कॉन्टोरिंग ही करूँगी। तो पाउडर कॉन्टोरिंग हमेशा जहाँ से अब कान स्टार्ट होता है वहाँ से लेते हैं, ईयर के स्टार्टिंग पॉइंट से। और हड्डी जो नीचे चिक्स की हड्डी होती है उसकी नीचे की तरफ डैब डैब करके लगाना होता है। उसके बाद उसे ऊपर की तरफ ब्रश को हमें पहले डैब डैब करके लगाना है बिल्कुल मिडल तक, और उसके बाद ऊपर की तरफ लेकर हमें ब्लेंडिंग करनी होती है। कॉन्टोरिंग मीन्स जैसे कि पता ही है, जो भी फैटी एरिया होता है उसे हमें दबाना होता है, उसे एक ओवल शेप में हमारे फेस को जो आइडियल फेस शेप होती है उससे बनाना होता है। तो जैसे इनका फोरहेड बहुत ही बड़ा है तो उसी लेंथ थोड़ी कम करने के लिए ऊपर की साइड कॉन्टोरिंग कर देते हैं। नोज ऑफ जो उसकी साइड्स होती है वहाँ पे थोड़ी शार्पनेस दिखाने के लिए कॉन्टोरिंग करना है। सच बोलूँ तो मॉडल को अपना बेस बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो बार बार यही कह रही थी मुझे कि बेस बहुत अच्छा बना है। अब जो है फेस बिल्कुल वाइट वाइट पे एकदम प्लेन कैनवास लग रहा था, उसमें थोड़ा सा रंग भर देते हैं। रंग इसीलिए हम ब्लशर करते हैं। ब्लशर करने से क्या होता है, चीक्स एप्पल्स की तरह लगते हैं और फेस में एक ग्लोइंग इफेक्ट आता है। जैसा कि देखते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा जूसी एप्पल खाता है तो उनके फेस ग्लोइंग क्यों लगता है, क्योंकि उनके जो चीक्स होते हैं वो बहुत ही रेड होते हैं। बेस हमारा रेडी हो गया। अब हम आई मेकअप करते हैं। आई मेकअप के लिए जो आईज पे सबसे पहले हमें कंसीलर करना चाहिए। कंसीलर करने का मेन पर्पस ये है, एक तो जो आई लिड पर
ब्लैकनेस होती है, थोड़ा डिस्कलरेशन होता है, वो हटता है, और जो हमारे कलर्स होते हैं वो अच्छी तरह पॉप आउट होते हैं। तो कंसील करने आप अपने बेस कलर से जो स्किन टोन होता है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और आप एक दो टोन लाइट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं है थोड़ा सा वार्म ब्राउन जो कलर होता है वो लगा रही हूँ। पहले जो हमें अबव क्रीज एरिया पे जो भी कलर हम लगाते हैं सबसे पहले हमें वो कलर लगाना चाहिए, वो है न्यूड कलर, या तो आप ब्राउन या पीच कलर, या वो पीच पिंकिश जो पीच होता है उस पर आप जा सकते हैं। वही कलर हमें पहले सिलेक्ट करने चाहिए और अबव क्रीज एरिया में लगाना चाहिए। और आई पे मैंने आई कलर्स पे कैसे हम सिलेक्ट करें उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पे आउटर वे एरिया पे मैं डार्क वाइन कलर जो होता है वो लगा रही हूँ, क्योंकि डार्क कलर मुझे वाइन कलर की ड्रेस है तो उसके हिसाब से ही मैं कलर सेलेक्ट कर। और फिर से आउटर वी एरिया पे पीछे की साइड ही हम ब्लेंड करेंगे। ऐसे ही मैं दूसरी आइज पे भी काम कर रही हूँ। मैंने पहले वी एरिया पे डैब डैब करके लगाया है, फिर उसके बाद उसे मैं क्रीज लाइन एरिया तक ले जा रही हूँ। ब्रशेस मेरा जो है वो प्रिसाइज है, यानी कि हम ये डॉम ब्रश भी कहते हैं, वो लिया है मैंने, और उसे क्रीज लाइन एरिया तक ले जाएंगे। इससे क्या होगी, डेप्थ आएगी, क्रीज लाइन हमारी शो होगी कि क्रीज हमारी यहाँ पर है। और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर देते हैं। गोल्डन ग्लिटर होता है वो लगा रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर के लिए मैं पहले गाइडलाइन लेती हूँ, आईज ओपन करा के उसके जो बीच के साइड होता है मिडल साइड, वहाँ से गाइडलाइन लेते हैं और फिर अपना आईलाइनर लगाते हैं। तो बहुत ही ईजीली और बहुत ही अच्छी तरीके से लगता है। अब ऐसे ही मैं अपनी दूसरी आइज पे भी तैयार कर देती हूँ लगाकर। आईलाइनर लगाने के बाद एक बारी मिरर में ज़रूर चेक कर लेने कहीं पे थिकनेस है या कहीं पे कम है। तो मेरे को दूसरी आइज़ पे लगा था तो मैं उसी ही करेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ मेकअप जब हम करते हैं आई मेकअप, तो हमें नीचे के एरिया को जो नीचे का एरिया होता है इसका, उसको नहीं भूलना चाहिए। मेकअप बिना नीचे के आइज़ मेकअप किए हुए, कलर लगाए हुए फीका फीका लगता है। अब यहाँ पे जो मैंने कलर डार्क लिया था वो मैं पीछे की तरफ लगाऊंगी, और इसे इनकी आइज़ जो बड़ी हैं तो मैं उसे आगे तक, थोड़ा सा आगे तक ले जा रही हूँ, और पीछे से बड़ा, और आगे आते आते थोड़ा सा लाइन की जो थिकनेस है वो कम कर रही हूँ। अब यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है मैंने आई शेडो का, और उसे डैब डैब करते हुए पीछे की साइड जो यहाँ पे आईलाइनर लगाया है वहाँ पे लगा रही हूँ। अब हम आईब्रो फिल करेंगे, क्योंकि आईब्रो इनकी बहुत ही ज़्यादा लाइट है। आफ्टर आईब्रो फिलिंग देखना, मेकअप बहुत ही ज़्यादा लुक बहुत ही अच्छा अमेजिंग हो जाता है। अब जैसे इनकी शेप है उसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ानी है और थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है। इनकी आईब्रो जो है बहुत ही पतली है, और उसके बाद इस पुली की हेल्प से उसे ब्रश कर देते हैं ताकि कलर जो है वो अलग से ना दिखे, मर्ज हो जाए, और जिससे कि कोई भी ऐसा ना लगे कि आर्टिफिशियल आईब्रो है। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पिगमेंट गिरा था उसको क्लीन कर देते हैं विद ब्रश हेल्प, और उसे सेटिंग इस पे से सेट कर देती हूँ अपने बेस को। अब हमारा ऑलमोस्ट लिपस्टिक का काम रह गया है और आईलैशेस का। तो सबसे पहले एक आईज पे मैंने लगा दी है, दूसरे पे आईलैशेस लगाई है, और अपने लिप पहले लिप पेंसिल से मैं आउटलाइन क्रिएट कर देती हूँ। डार्क कलर की लिपस्टिक लेके उससे आउटलाइन करनी है, और फिर अंदर बाकी मुझे फिल करना है। तो ऊपर के होंठ मुझे बड़े दिखाने हैं, नीचे के होंठ थोड़े कम करने हैं, तो अंदर की साइड से ही लेंगे थोड़ा सा आउटलाइन को। हाइलाइटर लगाऊंगी छोटा सा आई शेडो ब्रश लेके, और उसे अच्छे से जो भी हाईलाइट एरिया होता है, हमें मेन क्या होता है, जो चीक्स की हड्डी होती है उसके ऊपर की साइड हमें लगाना है, और नोज़ की सिर्फ टिप पे लगाना है, और जहाँ पे भी ब्रिज है थोड़ा सा हल्का सा वहाँ लगाना है। फोरहेड पे लगाती हूँ। देखिए आफ्टर हाइलाइटर फेस में कितना अच्छा ग्लो आया है। जो है इनको भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लगा है। ये तो बहुत ही खुश हो रही थी अपने फेस का बेस देख कर रेडी होने के बाद। हाय रब्बा, बहुत अच्छा बना हुआ है। जितना रियल में, जितना इस वीडियो में नहीं देख रहा उतना रियल में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा बेस और बहुत ग्लोइंग फेस आया है, और ये अपने फेस को इसीलिए निहार रही है। और यहाँ पे का लास्ट स्टेप बिंदी, जो कि मेकअप को एक चार चांद बना देता है हमारे फेस को। तो ये है फाइनल रिजल्ट जो आप देख रहे हैं विदाउट एनी इफेक्टेड। और ये मेरी स्टार्टिंग से
बहुत ही अलग है, क्योंकि उसमें इफ़ेक्ट था, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।